जब से उस युवक ने नौयांग दिव्य कला का अभ्यास किया था, उसके शरीर से लगातार तेज गर्मी निकलती रहती थी। इसी कारण वो दूसरों के लिए ठंड से बचने का सहारा बन गया था। मगर कोई नहीं जानता था कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। असल में वो युवक अचानक समय और संसार की सीमाएं पार करके प्राचीन युग में आ पहुंचा था। यहाँ उसका कोई अपना नहीं था सिवाय एक भाभी के, जिनके साथ वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। घर इतना गरीब था कि सोने के लिए एक बिस्तर तक नहीं था। सर्द रातों में दोनों को भूसे के ढेर पर सोना पड़ता था। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। भाभी ठंड से कांप रही थी। उनके पास पहनने के लिए केवल एक ही कपड़ा था, जो अभी तक सूखा भी नहीं था। ये देखकर युवक का दिल पसीज गया। उसने बिना कुछ सोचे अपना बाहरी कपड़ा उतारकर भाभी को ओढ़ा दिया। भाभी की हालत बिगड़ती जा रही थी। जिंदा रहने के लिए उन्होंने युवक से मदद मांगी। हालात ऐसे थे कि मर्यादा और रिश्तों से ज्यादा अहम जिंदगी बन चुकी थी। अंततः दोनों ने एक दूसरे से लिपटकर किसी तरह उस रात को काटा। लेकिन लंबी सर्दी में ये कोई स्थायी उपाय नहीं था। युवक अपनी बदकिस्मत जिंदगी को कोस ही रहा था कि तभी उसकी किस्मत ने करवट ली। अचानक एक रहस्यमयी प्रणाली प्रकट हुई और उसी क्षण उसे नौयांग दिव्य कला प्राप्त हुई। इस दिव्य शक्ति के मिलते ही उसके शरीर में अपार गर्मी भर गई। अगले ही दिन उसने इसकी शक्ति को आजमाया। एक साधारण सी हथेली से उसने एक विशाल चट्टान को चूर चूर कर दिया। ये देखकर वो खुशी से भर उठा। अब वो शिकार करने लगा ताकि घर में भोजन की कमी न रहे। उसी दिव्य कला की मदद से उसने 2 खरगोश पकड़े और खुशी खुशी घर लौटा। मगर घर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां 2 अनजान लड़कियां मौजूद थीं। उन्हें देखकर पता चला कि वे भाभी की मायके की बहनें थीं। भारी बर्फबारी में उनका घर ढह चुका था। किसी तरह जान बचाकर वे यहाँ पहुंची थीं। लेकिन बड़ी बहन बेहोश थीं और मौत के करीब थीं। आग जलाई गई मगर उसका शरीर अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। मजबूर होकर युवक को आगे आना पड़ा। नौयांग दिव्य कला से उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। उसकी गर्मी से धीरे धीरे उस लड़की के शरीर की ठंड उतरने लगी और उसकी जान बच गई। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। लड़की के होश में आते ही सरकारी सिपाही आ धमके। वे जनकर के नाम पर भारी रकम मांगने लगे। अकाल के समय में जब लोगों के पास खाने तक को नहीं था, ये खुली लूट थी। पैसे न देने पर बहनों को जबरदस्ती उठा ले जाने की धमकी दी गई। युवक ये सब देखकर चुप नहीं रह सका। उसके भीतर का गुस्सा जाग उठा। उसने समझ लिया कि ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। अगर जीना है तो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। उसी क्षण उसने फैसला कर लिया। वो सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों की रक्षा करेगा जो इस भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है। शायद उसी दिन एक साधारण युवक की कहानी खत्म हुई और एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा शुरू हुई जो आने वाले समय में इस दुनिया की तकदीर बदलने वाला था।